Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 54 in the lesson of 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो आइए क्लास 7 के लेसन 3 में हमारा अगला टॉपिक है कि कुछ खास तत्वों के अंग्रेजी नाम एवं उनके संकेत को लिखें। संकेत मैंने समझते हो जी, सिंबल, उसको शॉर्ट में कैसे हम लिखते हैं। जैसे तत्व का अंग्रेजी में नाम है हाइड्रोजन, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका संकेत तो क्या होता है, पहला अक्षर देख रहे हो ना, ए। कार्बन का पहला अक्षर सी, फ्लोरीन का पहला अक्षर एफ, नाइट्रोजन एम, फास्फोरस का पहला टी हो गया, ठीक है ना। सल्फर का पहला अक्षर एस, एल्युमिनियम एल, आर्गन ब्रोमीन, कैल्शियम सी ए, क्लोरीन देखो सी एल, सी एच नहीं सी एल, ठीक है ना। क्लोरीन का क्या लिखेंगे, सी एल, ध्यान देना। कोबाल्ट सी ओ, हीलियम मैग्नीशियम एम जी, देखो ये हट जाएगा एम जी, नियॉन एम, और सिलिकॉन का तो ये है अंग्रेजी शब्दों के कुछ नाम है, तत्व के नाम, जिसको संकेत में मैंने एक शब्द में, छोटे शब्द में कैसे लिखेंगे। जैसे पूरा ना लिखना पड़े तो उसके पहला अल्फाबेट जो है उसी को लिख देंगे तो पता चलेगा। एच से क्या होगा, हाइड्रोजन, सी से कार्बन, एफ से फ्लोरीन, एन से नाइट्रोजन, टी से फास्फोरस, एस से सल्फर, एल से एल्युमिनियम, ए आर से आर्गन, बी आर से ब्रोमीन, सी ए से कैल्शियम, और क्लोरीन सी एल, हीलियम नहीं कोबाल्ट सी ओ, हीलियम एच ई, मैग्नीशियम एम जी, और नियॉन एन ई, और सिलिकॉन एस आई। तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, या इसलिए कि पूछा जाएगा। कहीं एक शब्द में लिख दिया गया, मान लीजिए इतनी चीज नहीं लिखकर हम एक शब्द में लिख देंगे एच, तो एच का मतलब सी का मतलब तो समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए इसके संकेत को रटना पड़ेगा। तो ये हो गया कि खास तत्व और उसके संकेत, यानी पहले अक्षर पकड़ लिए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको नाम कुछ और है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे इसको बोलते हैं कुछ तत्वों के लैटिन। लैटिन मतलब एक भाषा है, भाषा है, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, लैटिन। तो विज्ञान में एक भाषा है जिसको पूरे देश में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, इसका संकेत क्या है। अब देखो इस तरह तुम कहते तो एस लिख देते तो यहाँ गलत हो जाता ना, एस सल्फर का है, तो इसलिए अलग करना पड़ेगा ना। इसलिए कि दो अल्फाबेट एक ही नाम से हो तो उसको अलग कुछ रखना पड़ेगा, तभी ना पहचान में होगा। तो इसलिए इसका क्या कर दिया, सोडियम का क्या हो गया, लैटिन नाम नेट्रियम, इसका संकेत क्या हो गया, अंतर हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखो कॉपर, इस तरह कहा जाता है सीओ, तो सीओ लिख देते हैं, कोबाल्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता, गलत हो जाता है। इसलिए इसके लैटिन शब्द से लिया गया। कॉपर का क्यूप्रम होता है, क्यूप्रम, इसलिए इसका होगा सी यू, सी हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा है आयरन, आयरन माने लोहा। लोहा का देखो इसका लैटिन शब्द होता है फोरम, फेरम, ठीक है ना। तो फेरम का क्या हो गया, एफ। लोहे का संकेत क्या होता है विज्ञान में, Fe। उसी तरह पोटेशियम का होता है लैटिन भाषा कैलियम, तो इसका होता है A पहला शब्द। सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, चांदी को विज्ञान में क्या कहते हैं, देखो चांदी को क्या कहेंगे, सिल्वर अंग्रेजी में है, लेकिन इसका लैटिन भाषा क्या है, अर्जेंटम, तो इसका पहला शब्द हो गया Ag। तो जहाँ ये भी लिखा रहेगा विज्ञान में उसको क्या समझेंगे, चांदी, क्या इधर दिख रहा है, चांदी। गोल्ड, गोल्ड माने सोना, सोना का होता है लैटिन भाषा में आरम, ए यू, तो इसका लिखेंगे ए यू। तो जहाँ ए यू लिखा रहेगा उसको क्या समझेंगे, गोल्ड, सोना। उसी तरह पारा, पारा जानते हो ना, पारा, अरे थर्मामीटर बुखार नापने में जो छटकता है ऊपर नीचे पड़ सकता है वही पारा है। पारा का होता है मर्क्यूरी,
लेकिन उसका लैटिन भाषा में क्या है? हाइड एक्साइरम। देख रहे हैं ना? देखो हाइड एरगाइरम। तो देखो HY है ना, HG लिख दिएगा। पारा का संकेत क्या होता है? यही थोड़ा सा कठिन है, 7-8 को इसको याद कर लेना कि सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। कॉपर का संकेत क्या होता है? आयरन का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का, सिल्वर का, गोल्ड का, पारा का। ये ध्यान रखना कि ये लैटिन नाम से लिया गया है। इसमें पहला अक्षर लिया गया है। दोनों में अंतर है ना? तो जिनका डबल है तो उसको लैटिन भाषा से लिया गया है कि वो लड़े नहीं, न तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार जिन तत्वों का नाम अंग्रेजी में है उनके संकेत को इस प्रकार लिखते हैं, और जिन तत्वों का नाम अंग्रेजी में है उनका संकेत लैटिन भाषा से लिया गया है। वे कितने हैं? 7। इसको याद करना पड़ेगा तभी होगा। इस प्रकार अंग्रेजी तत्वों के नाम को किस तरह उसका सिंबल लिखेंगे और लैटिन भाषा वाले तत्वों का नाम का सिंबल कैसे लिखेंगे, दोनों को लिखने का ट्रिक बताया गया और याद करने का ट्रिक बताया गया। इसको याद करिए तभी समझ में आएगा, और कभी भी पूछा जाएगा तो एक अक्षर लिखा जाएगा, उसका पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है? तो आइए थोड़ा सा पूछें, देखिए कितने लोग बताते हैं, क्या करते हैं, तभी ना पता चलेगा कितना कटा। ये बताने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैग्नीशियम का संकेत क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बोलो। पोटेशियम। दूसरा कोई बोले पोटेशियम, चल बोलो। पी। फास्फोरस। दूसरा कोई बोलेगा? दूसरा कोई? फास्फोरस तुम बोलो। हैं? फास्फोरस का ये फी होगा। दूसरा कोई बोलो। पी। फास्फोरस इसमें कहाँ है? फास्फोरस इधर है ना जी। अब लैटिन भाषा वाला शब्द बताइए। सिल्वर का क्या होगा? और गोल्ड का? लोहा। Fe। आयरन माने लोहा। सोडियम Na। चलो, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बोल पा रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ये कौन भारी है? आराम से संकेत है, एक बार रट लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी आपको बताया गया कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अंग्रेजी के पहले अल्फाबेट से उसका संकेत शुरू होता है, जो इस प्रकार है। देख रहे हैं ना? जितने शब्द हैं इसके नाम का पहला अल्फाबेट शुरू है कि नहीं है? और इसमें है लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है। तो सबसे पहले एक क्रम है, इसको याद करना जरूरी है। ठीक है ना? यही दिक्कत करेगा, एक्सीडेंट कर दोगे तुरंत। तो जैसे सोडियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, पारा। देख रहे हो ना? गोल्ड की अंग्रेजी देखो GOLD है ना, लेकिन इनका संकेत G कहीं नहीं है, AU है ना? यहाँ देखिए, यहाँ कैल्शियम में CA है ना, देखिए C है कि नहीं है, लेकिन लैटिन शब्द वाले का अंतर है, इसलिए उसी को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? जब ये जान जाएंगे कि सोडियम का लैटिन शब्द नेट्रियम, कॉपर का क्यूप्रम, आयरन का फेरम, पोटेशियम का कैलियम, सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का आरम और पारा का ये होता है। क्या होता है इसका नाम? थोड़ा बोलो एक बार, बड़ा टेढ़ा है। हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो इसे याद रखना। तो इस प्रकार यदि समझाने की कला समझ में आती है और याद करने का तरकीब अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस संकेतों द्वारा बड़े बड़े नामों को बहुत ही कम शब्द में लिखने को सीख सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।